अगर उन्होंने फेंका तो किसी की भी खैर नहीं है, चैलेंज कर रहा हूँ। अब सवाल ये मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने कांग्रेस है? मल्लिकार्जुन खड़गे एक कांग्रेस है, डीके शिवकुमार कांग्रेस एक है, सिद्धरामैया एक कांग्रेस है। तो ये सवाल जाके आप कांग्रेस के खेमे में पूछो। डीवीसी दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स रेड हुआ, तो आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, तो आपके इसके बारे में क्या तस्वीर? देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई एक लकीर को छोटी करना होता है तो उसके आगे एक बड़ी लकीर खींच दी जाती है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एक स्कैम को कवर करने के लिए दूसरा एक नई न्यूज़ क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। जैसे कि आज एक रूमर चल रहा था, हमारी एक न्यूज़ आपके चैनलों में चल रही थी, दैट इज़ रिगार्डिंग मिस्टर अडानी। अडानी को पैचअप करने के लिए एक और नया मुद्दा छेड़ा गया। भागवत साहब का स्टेटमेंट आया, उसके पीछे मदनी साहब का स्टेटमेंट आया, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट वर्कआउट नहीं हुए। तो केंद्र सरकार के पास एक ही ऑप्शन था कि ऐसा कोई एक अटैक करो जो कि ये न्यूज़ छुप जाए। कौन सी? अडानी वाली न्यूज़ को छुपाने के लिए बीबीसी न्यूज़ को क्रिएट करना ज़रूरी था। लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, आप लोग एंकर लोग को भी बोलने के लिए सब्जेक्ट मिल गया, जस्ट एंजॉय। दिस इज़ इंडिपेंडेंट कंट्री, ये इंडिया आज़ाद है, हर किसी को अपने तरीके से सोचने की आज़ादी है। सर, रियासत में इस वक्त जो है इलेक्शन के हालात हैं, 123 मिशन कहाँ तक कामयाब हो सकता है? वो आने वाला वक्त बताएगा। जरा अंदाज़ा कहाँ तक है सर, क्या तैयारियाँ हैं? उम्मीद तो 100% की रहती है। ज़मीनी तैयारियाँ वक्त से पहले उम्मीद लगाना ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमको नुकसान मिले जाएगा। सर, आपने एक आवाज़ उठाई थी उलमा इकराम सियासत में शामिल, जी, वो तहरीक कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक? वो तहरीक जहाँ से हमने शुरू की थी वो वहीं रुकी हुई है, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं ना कि किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो कभी कभी अपनों से ही अपनों को नुकसान ज़्यादा होता है, और वो सब सह के सीना अभी मजबूत भी हो गया है। बोलना और जगाना कौम को ये मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने कोशिश की। जागना नहीं जाना वो उन पे डिपेंड है। मैं तो ये सभी को एक दावत तो दी थी कि आओ, हम जैसों को बुलाओ, इनवाइट करो, लेकिन हम लोग तो पंजा तो कहलाता है, मुट्ठी तो कहलाती है, लेकिन बिखरे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुदा है। ये सच्चाई है और इसको मान के चलना पड़ेगा। सर, आप बोले किश्ती डूब गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कश्ती में उलमाए दीन सवार हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर वक्त दावा है कि कांग्रेस के तरफ ही उलमाए दीन सारे रहते हैं, माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं। तो जेडीएस की तरफ क्यों नहीं आते सर, उलमाए दीन हो या उसमें? या शायद हम में कमी, जो हम उनको लेके नहीं आ रहे, या पता नहीं हम उनको कैसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने तो दावत दी थी, ये तो कोई नहीं कह सकता। अभी भी वक्त है, अभी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी वक्त है। उलमाए कराम आ सकते हैं, उलमाए कराम हमको बुला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ऑफिस तक चल के, हम उन तक चल के जाएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब हमने एक दावत दी तो दावतनामे के इंतज़ार में है। जिस दिन भी वो लोग दावत देंगे, अपनी पार्टी की तरफ से मैं हाजिर हूँ, मैं जाऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं बात करूँगा, और मैं अपने लीडरों को ले जाऊंगा, उनसे मुलाकातें कराऊंगा, और उनको इनका दोनों का अरेंजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, सारा काम मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें कौम की भलाई और बेबादी हो। ये नहीं कि एक तरफ का फतवा दे दो, पूरी कौम को एक तरफ झोंक दो। पिछले मरतबा क्या कर दिया, क्या कर दिया ये लोगों ने, कितना गलत फैसला था। उनको फैसला ये बोलना चाहिए था कि एक सेक्युलर कैंडिडेट को जिताओ एक तरफ होके, ये बोलने के बजाय ये लोग ने एक पर्टिकुलर पार्टी को जीता बोल के बोल दिए। तो उसका खामियाजा तो भुगत चुके हम लोग। डराते थे बीजेपी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई बीजेपी, आ जाने तो अब क्या हो गया, डर किस बात का रहा हम लोगों को? अभी भी इसी तरीके की बातें आ रही है। किस तरीके की बात है? अभी भी बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। अरे भाई मेरे, बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, क्या बिगाड़ लिया लोगों ने, क्या कर लिया है? क्या जंगल राज है क्या? वो लोग भी जो हुकूमत में आएंगे तो कानून के दायरे में रह के उनको भी हुकूमत चलाना पड़ता है। सर, अक़लियतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में क्या जनता दल सेकुलर नाकाम है, उलमा इकराम को स्पेशली? ये खत तक मैं कहूँगा हाँ,
एक हद तक इस इल्ज़ाम का मैं इकरार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कमी हुई होएगी, लेकिन उस कमी को पूरे करने की कोशिश भी तो जारी है। हारे नहीं है, हथियार डाले नहीं है, बशर्त कि अल्लाह ताला उनके दिलों में हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए मोहब्बत पैदा करे, बस। सर क्यों मोहब्बत पैदा अहम करें? सवाल, इंसानियत बड़ी चीज़ होती है या सियासत बड़ी चीज़ है? इंसानियत। सर जिस इंसान में इंसानियत नहीं होती है वो कोई मज़हब का ज़िम्मेदार भी नहीं हो सकता है और वो कोई अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। जब वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता है। सर सियासत के लिए लोग आजकल इंसान को भगवान मान बैठ रहे हैं सर, कहाँ तक की इंसानियत है? अब वो उन लोगों का एतक़ाद है, उन लोगों का यकीन है। सर आप भी एक मुसलमान लीडर हो, वो भी एक बड़े लेवल के लीडर हैं, वो एक लीडर को अपना भगवान कहते हैं, ये कहाँ तक की इंसानियत है? अगर कोई खुदा के बाजू खुदा क्रिएट कर रहा है, इफ ही इज क्रिएटिंग द गॉड बिसाइड द गॉड, दैट मीन्स ही इज नॉट बिलीव इन इस्लाम। जब वो खुदा के बाजू किसी को खुदा मानते हैं तो वो बंदे इस्लाम में नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। वो उनका ईमान है, जो कमज़ोर कर रहे हैं वो उनका ईमान है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। सर क्या सारी दुनिया में सब इस्लाम के मानने वाले हैं? नहीं, इस्लाम में मुसलमान भी हैं, कौम में मुसलमान है और मुसलमान में मुनाफिक भी हैं। तो हर किसी को बख्शे हुए मेरे नबी रब्बुल आलमीन थे, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं थे। रहमतुल्लाह। हाँ सॉरी, रहमतुल आलमीन थे। सर जेडीएस में लगातार जो है मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मतलब ये दिया जा रहा है, इन लोगों के लिए इतना ये कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम मुसलमानों के लिए वो करेंगे। तो क्या लगता है सर, मिशन 123 सिर्फ मुसलमानों पर डिपेंड है? समझा नहीं मैं। मुसलमानों को वोट के लिए हाँ। आजकल जेडीएस जो है लगातार पोस्टिंगें दे रही है, हाँ, ये पोस्ट वो पोस्ट ये पोस्ट, गली गली में जो है आजकल पोस्टिंगें दिखाई दे रही है जेडीएस के। अब मिशन 123 जो आपका ये है, इसके कंप्लीट करने के लिए सिर्फ मुसलमान की वोट काफ़ी है क्या? ना 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 ना, अभी आप लोगों की उर्दू चैनल चंद मुसलमानों के बीच में घूमते होंगे तो आपको मुसलमानों की तादाद दिखती होगी। एक बार कन्नड़ा चैनलों से भी तो पूछ लो जो गैर कौमों के बीच में है कि हमारा पंचरत्न जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो किस हद पे चल रहा है। वो तो पूरी रियासत पे चल रहा है। सर प्रॉब्लम ये है कि कन्नड़ा चैनल्स आपके मुसलमान के एरिया में आते नहीं हैं सर, और ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को क्योंकि दिखा- मुसलमान लोग कन्नड़ा को अहमियत नहीं देते। सर ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जेडीएस के नाम से। मैं नहीं समझता। सर हम ग्राउंड सर्वे करते आ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस का नाम जो है गलियों में घूम रहा है और जेडीएस के सिर्फ पर्चे नजर आ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए आपकी राय से? तो आप बताइए सर, इसको किस तरह से बदलाव ला सकते हैं? बदलाव देखिए, जितने भी पर्चे हमने मतलब जितने पोस्ट क्रिएट किए हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के इरादे से हम लोग ने क्रिएट किए हैं। वक्त का इंतज़ार करें, इलेक्शंस को आने दें, इलेक्शन के बाद में पोलिंग होएगी तो रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना मुस्लिम कितने परसेंट किस तरफ गया। सर एक सवाल ये है, एक तरफ जो है दूसरी सियासी जमातें अक़लियतों को बेइज्जत जलील करती हैं, बावजूद उसके अक़लियती तबक़ा हो या उलमा इकराम हो या लोकल इन्फ्लुएंसर्स उन्हीं के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्या ऐसी खामी है जनता दल सेकुलर में जो इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करने के साथ जो है दूसरी सियासी जमातों में जो है लोग रहना चाहेंगे, लेकिन जो है जनता दल सेकुलर या इसकी सपोर्ट में नहीं खड़े? क्या किसके सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए जनता दल सेकुलर को? जनता दल सेकुलर के साथ अक़लियती लोग, माइनॉरिटीज़ जो है नहीं आ रहे, दूसरी सियासी जमातें। ये आपको किसने कह दिया कि बोले माइनॉरिटी में नहीं आ रहे हैं? ये किसने कह दिया आपको? ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट, मैं आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी में इत्तेफाक रखता हूँ। मैं रियलिटी को मानता हूँ। लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, ये गलत बात है। गलत अफवाहें ना फैलाएं प्लीज़। माइनॉरिटीज़ मैक्सिमम Come on, continue. इसको दूसरी सियासी जमातें जलील कर, बावजूद उसके वो लोग जो भांज हैं जनता दल सेकुलर में नहीं आ रहे, वजह क्या? कुछ लोगों को जिल्लत पसंद है, कुछ लोगों को इज़्ज़त पसंद है। जिनको इज़्ज़त पसंद है उनको हम लोग हार्टली वेलकम करते हैं, दिली खुश आमदीद, आ जाइए हमारे जनता दल में, हमारी जनता दल से जुड़ जाए। और जिन लोगों को जिल्लत उठा के जीना है, जिसको जहाँ रहना वहाँ रहे, उससे कोई मतलब नहीं। जो आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह
मेरे हाईकमांड्स जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी वफादारी और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। मैं वही और उतना ही काम करूँगा जिसमें कौम मिलत और सोसाइटी का भला हो। मैं ऐसी कोई झूठे वादे करने वाला नहीं हूँ जो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ जो मेरे हद में नहीं है। मैं उतने ही वादे करूँगा जो मेरे हद में हो। आने वाले या मेरे सारे पिछले स्पीचेस निकाल के देख ले, ज़फ़रुल्लाह खान मंडिया में जाएं, देखें यूट्यूब पे। मैंने कभी किसी को झूठा वादा नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं कि मैं झूठे वादे करूं इस उम्र में आके। शुक्रिया। सर, मिशन 123 जो है, अब आपने कहा कि यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, तो कुमारस्वामी ने भी जो है अपनी ज़बान दी है कि जीतूंगा तो 123 लेके जीतूंगा, वरना मैं अलायंस गवर्नमेंट जो है बीजेपी के साथ नहीं करूँगा। अब क्या लगता है सर आपको, 123 और अलायंस, और 123 है तो क्यों है, और आपको क्या लगता है किस तरह किस बेसिस पे आप लोग? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, श्रीमान कुमारस्वामी जी एक बार एक एक्सपेरिमेंट किए, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो कांग्रेसियों ने क्या किया, पूरी पार्टी को, जब श्रीमान देवेगौड़ा जी बीमार थे उस वक्त पूरी पार्टी को तोड़ के, हमारे सारे एमएलए को तोड़ के जनता दल को डेमोलिश करने की उन लोगों ने चाल चली। एक पहली बार धोखा खाए। फिर दोबारा पिछली मर्तबा जब सरकार बनाई गई कांग्रेस के साथ में, ये बात अवाम तक पहुंचना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या सुलूक किया था हमारे साथ। श्रीमान देवेगौड़ा के घर में आके बोले विथआउट अनकंडीशनल सपोर्ट, बोले कुछ भी शर्तों के बगैर हम सपोर्ट देते हैं, ये कंडीशन पे आके सरकार बनाए। बाद में सारी शर्तों को लागू किए, 30% हमारा शेयर दिए, 70% वो खुद लिए। मैंने अपनी मैसूर वाली स्पीच में बोल दिया, खुलेआम डैश पे खड़ा रह के बोला हूँ कि ये बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार बनाने के लिए मदद किसने की, कांग्रेस वालों ने अपने सारे एमएलए को बेच के दिए, क्योंकि वो लोग रिस्क लेके यहाँ का कुछ भी गलत नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपोजिशन में बैठ के इजी माल खाना चाहते थे। इसलिए ये लोग ने बीजेपी की सरकार बनाई और कांग्रेस के कुमारस्वामी को हटा दिया गया। तो कुमारस्वामी बार बार ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए ये हेडेक नहीं चाहिए। इसके लिए मिशन 123 लेके चले, और ये 123 इंशाल्लाह लेके वन साइड हुकूमत बनाने की हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। बाकी रज़ा अल्लाह की होगी। अगर नहीं हुआ तो सर, नहीं हो गया तो वक्त और वो हालात, मुल्क के हालात, उस वक्त की सही सियासत, पार्टी को बचाना एक तरफ होएगा, हमारे कमिटमेंट्स दूसरी तरफ रहेंगे। कमिटमेंट सिर्फ मुसलमानों से नहीं होते हैं, सारी कौमों से होते हैं, किसानों से होते हैं, मजदूरों से होते हैं, बेरोज़गारों से होते हैं। सबका कमिटमेंट फुल एंड फिल करने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, वो वक्त पे उस वक्त का फैसला लिया जाएगा इंशाल्लाह। कांग्रेस या बीजेपी सर? वक्त से पहले बड़े बड़े डिसीजंस लेना, बड़े बड़े, जब हम लोग 123 मशीन का ले के चल रहे हैं तो ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी, हम अपने बल पे जाना चाह रहे हैं। सर, आपने बताया कि कोalition गवर्नमेंट को कांग्रेस वालों ने गिराया, कांग्रेस वालों ने या सिद्धरामैया? कांग्रेस और सिद्धरामैया। अब सवाल ये मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने कांग्रेस है? मल्लिकार्जुन खड़गे एक कांग्रेस है, डीके शिवकुमार कांग्रेस एक है, सिद्धरामैया एक कांग्रेस है। तो ये सवाल जाके आप कांग्रेस के खेमे में पूछो कि भाई तुम तीनों में कौन गिराया था। मतलब आपसी दुश्मनी की वजह से इस तरह के हालात आए। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, कांग्रेस का जवाब कांग्रेस देंगे, लेकिन हमारे लीडर्स कोई और पार्टी पे उंगली उठाना हमको नहीं सिखाते। हम क्यों किसी के घर पे पत्थर फेंकेंगे? हम नहीं फेंकेंगे। अगर उन्होंने फेंका तो किसी की भी खैर नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं मैं। ना ही पर्सनल ना ही पार्टी बेस। बोलो अपनी पार्टी बेस पे, अपने पॉलिटिकल जो आप लोगों ने जो जो एहसानात किए इस कर्नाटक राज्य में बोलते जाएं, हमारा कोई एतराज़ नहीं, बशर्त कि ना ही हमारी पार्टी पे बोला जाए ना ही हमारे लीडर्स के बारे में बोला जाए। अगर कोई भी बोलता हो तो ज़फ़रुल्लाह से टकराने के लिए तैयार हो कि मुंह खोले, इस बात का ख्याल रखें। शुक्रिया।